गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बाजार दर्शन चैप्टर पढ़ेंगे जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। जैनेन्द्र कुमार जी बेटा एक प्रसिद्ध कथाकार थे, लेकिन इससे बड़े वो निबंध साहित्यकार भी थे, अर्थात वो निबंध साहित्यकार उच्च कोटि के थे। उनका जो जन्म है वो 1905 में अलीगढ़ ज़िले के कोडियागंज नामक गाँव में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा हस्तिनापुर जिला मेरठ में हुई थी बेटा। उन्होंने 1919 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की और उसके बाद उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लिया। लेकिन गांधी जी के आह्वान के कारण उन्होंने क्या किया, पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। जैनेन्द्र जी ने कथा साहित्य के साथ साथ निबंधों की भी रचना की है बेटा। जो ये आपका चैप्टर है बाजार दर्शन, ये एक निबंध है और इसके जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी और भारत भारती पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। सन 1990 में इनका देहांत हो गया था बेटा। तो जो आपका ये चैप्टर है बाजार दर्शन, ये भी एक निबंध है पर जो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने बाजार के सदुपयोग और दुरुपयोग के बारे में विवेचना की है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि जो बाजार है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हम बाजार से केवल वही वस्तु खरीदें जिनकी हमें आवश्यकता हो। अनावश्यक वस्तुओं का हमें बाजार से खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनावश्यक वस्तुएं खरीदने से क्या होती है, हानि होती है। वो क्या है, बाजार का दुरुपयोग है। तो बाजार का सदुपयोग किस में है और दुरुपयोग किस में है, इस बात पर ही इस पाठ में विवेचना की गई है। स्टार्टिंग में बेटा लेखक ने इस पाठ में बाजार की सदुपयोगता और दुरुपयोगता को दर्शाने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। एक बार लेखक का एक मित्र होता है, वो अपनी पत्नी के साथ बाजार में जाता है। वहाँ से लौटते समय वह अपने साथ बहुत से बंडल खरीद के लेके आता है। जब उससे पूछा जाता है कि इतना सामान आप लेके आए हो, तो वह अपनी पत्नी को दोष देता है कि श्रीमती साथ गई थी, इस कारण वह इतनी वस्तुएं खरीद करके लेके आया है। फालतू वस्तु खरीदने के पीछे वह अपनी पत्नी को दोष देता है। लेकिन लेखक का विचार है कि पत्नी को दोष देना ठीक नहीं है। इसमें जो लेखक के मित्र ने फालतू जो भी अनावश्यक वस्तुएं जो खरीदी हैं, उसके पीछे पैसे की गर्मी थी, अर्थात उनके पास बैंक बैलेंस था, जिसके कारण यानी उनका पर्स था वो पैसे से भरा हुआ था, जिसके कारण उन्होंने फालतू वस्तुएं खरीद ली। यदि पैसे की गर्मी ना होती तो वह अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदते। तो एक कारण होता है पैसे की गर्मी, जिसके कारण व्यक्ति अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी कर लेता है। दूसरा होता है बेटा कि जो हम फालतू का सामान खरीदते हैं वो बाजार का आकर्षण भी होता है। आकर्षण कैसे कि बाजार जो होता है वो एक शैतान का जाल बताया है। शैतान का जाल कैसे, जो दुकानदार होते हैं वो अपनी दुकानों को सजा करके रखते हैं, ग्राहक आए ताकि वह ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करे और ख़रीदारी कर ले। जब आपने भी देखा होगा, कभी आप बाज़ार जाते हो तो क्या देखते हो, जो सामान लाना है उसकी जगह उसके स्थान पे अनेक अनावश्यक वस्तुएं हम खरीद करके ले आते हैं, जिनकी हमें अभी आवश्यकता नहीं होती। वो किस लिए, ये चीज़ भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छा लग रहा है, तो वो क्या है, बाज़ार का आकर्षण है जो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ग्राहकों को। और बाज़ार जो है वो आमंत्रण देता है ग्राहक को कि आओ और लूटो। ठीक है, ग्राहक को लूटने की प्रेरणा देता है। और जो ग्राहक होते हैं वो बाजार के आकर्षण के जाल का शिकार बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति खाली मन से बाजार जाता है तो निश्चित ही लूट करके आता है। खाली मन से मतलब यदि आप घर से कोई सी वस्तु को खरीदने के बारे में सोच करके नहीं जाते हो कि हमें ये वस्तु खरीद करके लेके आनी है, तो वो क्या करेंगे, अनावश्यक वस्तु खरीद के लाएंगे। तो हमें खाली मन से कभी भी बाजार नहीं जाना चाहिए। हमें जो सामान लेके आना है उसकी लिस्ट बना करके या फिर सोच करके वो वस्तुएं जानी चाहिए। इसलिए लेखक जो है, एक मित्र होता है लेखक का, जो दोपहर के समय बाजार जाता है और शाम खाली हाथ लौट आता है। फिर लेखक उससे पूछता है कि आप खाली हाथ क्यों लौट रहे, क्योंकि वो कहता है बाजार में जा करके सभी वस्तुएं खरीदने की मेरी इच्छा हुई थी, लेकिन अब क्या करता, खाली हाथ इसलिए आया कि एक वस्तु छोड़ देता तो भी मन शांत नहीं होता। मन में ये रहता कि यार वो वस्तुएं छूट गई, वो मैंने खरीदी नहीं, तो इसलिए मैंने कि एक वस्तु खरीदूंगा, एक छूट जाएगी, इसलिए मैंने कोई भी वस्तु नहीं खरीदी और वह आ गया। ये किसका कारण था, खाली मन का, कि लेखक जो है वो खाली मन से गया था, इसलिए वह कोई वस्तु खरीद करके नहीं ले पाया। इसके बाद होता है बेटा, एक होता है बाजार का
जादू, बाजार का जादू जो होता है वो ग्राहक के मन, खाली मन होता है उस पर अपना असर दिखाता है, और जो खाली मन होता है उस पर बाजार क्या करता है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और वह सभी वस्तुएं खरीद लेता है। लेकिन जब वो बाजार का जादू उतरता है व्यक्ति के ऊपर से, तो वह सोचता है कि यार ये तो तूने अनावश्यक वस्तुएं खरीद ली, और वो आराम शांति के बजाय उसे क्या हो जाती है, बेचैनी उत्पन्न कर देती है वो वस्तुएं, कि उसने यह अमूल्य वस्तुएं क्यों खरीद ली। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वह आवश्यकता के समय काम आना बाजार की वास्तविक कृतज्ञता है। अर्थात आवश्यकता हो तभी हमें बाजार जाना चाहिए, और आवश्यक जो वस्तुएं हों उनकी हमें खरीदारी करनी चाहिए। इसके बाद बताया है बेटा खाली मन और बंद मन की समस्या बताइए। खाली मन क्या होता है और बंद मन क्या होता है। यदि ग्राहक का मन बंद है मतलब मन शून्य है, मन में कोई उमंग नहीं है। जो शून्य होने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है, क्योंकि ईश्वर ही पूर्ण है, मनुष्य कोई पूर्ण नहीं है। मानव मन में जो इच्छाएं हैं वो उत्पन्न होती रहती हैं, हमें इच्छाओं का विरोध करना व्यर्थ है। इस प्रकार जो ऐसा करके हम लोभ को नहीं जीतते, बल्कि लोभ हमें जीत लेता है। कई बार क्या करते हैं, ना मत खरीदो ये वस्तु, नहीं अच्छा नहीं है, ठीक, वो तो ये क्या होता है, जो हम लोभ को नहीं जीतते, लोभ हमें जीत लेता है। जो लोग मन को बलपूर्वक बंद कर लेते हैं, लेना चाहते हैं वस्तु लेकिन ले नहीं पाते, वे हठयोगी कहलाते हैं। वो कैसे कहलाते हैं, हठयोगी। इसके कारण जो हमारा मन होता है वो संकीर्ण हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो मानव है वो अपूर्ण है, हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए, और जो हमारा कर्म है, जो सच्चा कर्म है, उससे अपूर्णता का बोध कराता है वो हमें। इसलिए हमें मन को बलपूर्वक रोकना नहीं चाहिए, उसकी बात को भी सुनना चाहिए। यदि मन की सोच उद्देश्यपूर्ण है तो हमें वह माननी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसके बाद लेखक ने भगत जी का उदाहरण दिया है। भगत जी का उदाहरण क्या दिया है बेटा, कि भगत जी हैं लेखक के जो पड़ोस में रहते थे, चूर्ण बनाने वाले थे। उनका नियम था कि वे प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाएंगे, ठीक है। वो बाजार में जाते, इतना सारा जो यानी बाजार उनको अपनी ओर आकर्षित करता, लेकिन वह बाजार की ओर आकर्षित नहीं होते, ना ही किसी से ऑर्डर पर वो सामान मंगवाते थे। स्वयं बाजार में जाते, जाकर के कहाँ पे, पंसारी की दुकान पर जाते, और चूर्ण बनाने की जो भी सामग्री थी, काला नमक, जीरा, वो खरीद लेते और अपने घर लौट आते। उसके बाद क्या, उन्हें क्या सोच रखा था कि 6 आने की कमाई करनी है उन्हें डेली। तो सिर्फ वो 6 आने का जो चूर्ण बनाते थे और जो बेचते थे, जब तक उन्हें 6 आने की कमाई प्राप्त हो जाती, 6 आने प्राप्त हो जाते थे, उसके बाद जो चूर्ण बचता था उसको बच्चों में भी वैसे ही बांट देते थे, क्योंकि वो ना ही ज़्यादा पैसे कमाते थे और ना ही ज़्यादा उसे क्या करते थे, यूज़ करते थे। इन्हें चाहिए था कि मेरे को चूर्ण बनाने के लिए 6 आने की कमाई चाहिए, तो 6 आने ही कमाते थे। लेखक का कहना है कि भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता था। भले ही वो अनपढ़ थे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, परंतु बाजार के जादू का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता था। पैसा मानो उनसे भीख मांगता था कि मुझे ले लो, लेकिन वो लेते नहीं थे। उनका मन जो है वो कठोर था, उन्हें पैसे पर दया नहीं आती थी। 6 आने से अधिक वो पैसे नहीं कमाते थे। इसके बाद बेटा पैसे की व्यंग शक्ति का प्रभाव दिखाया गया कि पैसे भी कैसे, पैसे की शक्ति में क्या होता है बेटा, दारुण व्यंग होता है। दारुण मीन्स भयानक। जब हमारे पास से कोई मोटर गाड़ी गुजरती है, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, जब हमारे पास से मोटर गाड़ी गुजरती है तो हमें लगता है कि काश ये मोटर हमारे पास भी होती, और उस मोटर कार वाले के माता पिता के घर हमने क्यों नहीं जन्म लिया, क्योंकि हम मोटर कार वाले के घर में हमने जन्म क्यों नहीं लिया, काश हमारे पास भी, हमारे मम्मी पापा के पास भी ऐसी गाड़ी होती। तो इसके कारण जो हम पैसे की जो व्यंग शक्ति होती है, इसके कारण हम अपने सगे संबंधियों, अपने परिवारजनों के प्रति कृतज्ञ बन जाते हैं, अर्थात उनके उपकार को नहीं मानते हैं। जो चूर्ण वाले भगत जी हैं उन पर इस व्यंग शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें कुछ भी दे सकते हैं। कहते हैं कि जो व्यंग शक्ति होती है वो व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है। भगत जी में ऐसी कोई सी शक्ति नहीं थी जो उन्हें पैसे की व्यंग शक्ति के प्रति समर्पित कर सके। इसलिए मन में जो तृष्णाएं होती हैं उनमें शक्ति नहीं होती। मनुष्य में संचय की तृष्णा और वैभव की चाह होती है, वह निश्चय ही निर्बल होता है। जिस व्यक्ति में संचय करने की तृष्णा और वैभव की चाह हो जाती है, वह व्यक्ति अंदर से क्या हो जाता है, निर्बल हो जाता है, और निर्बलता के कारण ही वह धन वैभव का संग्रह करने लग जाता है। जो व्यक्ति धन संपत्ति को इकट्ठा करता है वो कैसा व्यक्ति होता है, निर्बल व्यक्ति होता है।
इसके बाद भगत जी के बाजार के दृष्टिकोण को भगत जी के दृष्टिकोण से बताया है कि एक दिन भगत जी को की लेखक से मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को देख करके दंग रह गए। भगत जी के साथ हंसते हंसते जब वो बातें कर रहे थे, वे खुली आंखों से बाजार में जाते हैं और बाजार की सभी वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन बाजार के सामान के प्रति जो उनके मन में आदर की भावना है, मानो वह उनको आशीर्वाद दे रहे हो और कह रहे हो कि वे खुली आंख और संतुष्ट मन से सभी फैंसी स्टोरों को छोड़ करके पंसारी की दुकान पर काला नमक और जीरा खरीदते हैं। ये चीज़ें खरीदने पर बाजार उनके लिए शून्य बन जाता है। अर्थात जो इतने सुशोभित, इतने सजे धजे आकर्षक जो बाजार थे, जो दुकानें थी, जो स्टोर थे, वो क्या बन जाते हैं, उनके लिए शून्य बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वहाँ से उनके लिए उनका कोई अस्तित्व नहीं था। परंतु वे सभी का कल्याण मंगल चाहते हुए घर लौट जाते हैं। उनके लिए बाजार का मूल्य तब तक है जब तक वो जीरा और काला नमक खरीद नहीं लेते हैं। नेक्स्ट बेटा कि बाजार की सार्थकता किसमें है। बाजार की सार्थकता उसमें है जब हम बाजार जाएं, जिसकी हमें आवश्यकता हो वही वस्तु है यदि हम खरीदते हैं तो बाजार क्या है, हमारे लिए सार्थक है। यदि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है और बाजार से वह वस्तुएं हम खरीद करके लेके आते हैं तो वह वस्तु हमारे लिए क्या होती है, अनावश्यक होती है और बाजार का वह दुरुपयोग है। जो लोग केवल अपनी क्रय शक्ति के बल पर बाजार जाते हैं कि हमें सिर्फ ये सामान खरीदना है, ये बाजार को कभी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते बाजार से, और न ही बाजार उनसे कोई लाभ पहुंचा सकता है। ऐसे लोगों के कारण ही बाजार जो है, कुछ लोग क्या होते हैं जो अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं, उन लोगों के कारण जो बाजार है वो बाजारूपन और छल कपट बढ़ा रहा है, जिसके कारण मनुष्यों में भाईचारे की जो भावना है वो नष्ट हो रही है। और इस मनोवृत्ति के कारण ही बाजार में केवल ग्राहक और विक्रेता रह जाते हैं। लगता है दोनों एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। जो बाजार होता है वह लोगों का क्या करता है, शोषण करता है, छल कपट को बढ़ावा देता है। इसलिए बाजार मानव के लिए क्या है, हानिकारक है। जो अर्थशास्त्र इस प्रकार के बाजार को, किस प्रकार के बाजार को, जो लोगों का शोषण करते हैं, छल कपट करते हैं, ऐसे बाजार का पोषण करता है, वह अनीति पर टिका हुआ होता है। उसे एक प्रकार का मायाजाल ही हम कहेंगे। इसलिए बाजार की सार्थकता इसमें है कि ग्राहकों को आवश्यकता, जो बाजार ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बेकार की वस्तुओं के खरीदने से बचे, वह व्यक्ति क्या करता है, बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। तो इस चैप्टर में बेटा बाजार की सार्थकता और असार्थकता पर हमने विचार किया कि बाजार का सदुपयोग किसमें है, दुरुपयोग किसमें है, हमें क्या वस्तु खरीदनी चाहिए, कैसी वस्तु खरीदनी चाहिए, किनका संचय करना चाहिए, किनका संचय नहीं करना चाहिए। ओके, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे बेटा। ओके।